हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा IUPAC ग्रुप एमाइन ग्रुप। कौन सा ग्रुप है भाई? एमाइन ग्रुप। नंबर सभी लोगों का आएगा, टेंशन मत लीजिएगा। आप लोग भी ठीक है भाई, आइएगा। कौन सा ग्रुप है पहले हमारा IUPAC का? एमाइन ग्रुप। क्योंकि IUPAC के जो और ग्रुप हैं उनको क्लास बना के रिकॉर्ड करके चैनल पे डाल दिया गया है। ओके जी। एमाइन को जो लेंगे बेटा हम विद टाइप से लेंगे। कैसे लेंगे बच्चे? विद टाइप से लेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे इनको। ये टॉपिक जो होगा 11th 12th के साथ साथ ये नीट IIT को टच करेगा। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे इनमें प्रॉपर्टी की। किसकी बात करेंगे? करेंगे बेटा इसमें प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि हमारे में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, काउंटिंग कहाँ से होती है, क्या कंडीशन है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है प्रेजेंट जो होता है इसके अंदर NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है बेटा? NH2 ग्रुप होता है यदि किसी भी ग्रुप के बीच बैक में यदि बॉन्ड आ जाए या फंक्शन ग्रुप के बैक में बॉन्ड आ जाए तो इसका मतलब ये क्या होता है? ग्रुप होता है बेटा। ये वैलेंसी में पार्टिसिपेट हुआ करता है। यदि आपने यदि इसको ओनली NH2 कर दिया तो ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे अगर नाइट्रोजन की वैलेंसी डिस्टर्ब हो गई है। N की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है बेटा। यहाँ पे कितनी ओनली है स्टेप? 2 है। हमें कितनी करनी है? 3 करनी है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ग्रुप को ऐड कर देते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट ये है काउंटिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से NH2 ग्रुप क्या होगा बेटा? नियरेस्ट होगा, मतलब पास पड़ रहा होगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि NH2 ग्रुप का जो IUPAC नाम होता है, NH2 ग्रुप IUPAC नेम जो होता है, कौन सा नेम बेटा? IUPAC नेम जो होता है ये क्या होता है बच्चों? इसका एमाइन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? एमाइन ही होता है। ओके, क्लियर है? इन पॉइंटों को आप लोगों को याद रखना, अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इनके बिना काम नहीं होगा। ओके, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। जैसे कि कार्बन की वैलेंसी वगैरह आप लोगों को सबको पता होगी। जिन बच्चों को नहीं पता 1 मिनट में कार्बन की वैलेंसी भी कंप्लीट करना सीखते हैं। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। जैसे कि आपको पता है 2 एंड कितना होगा? 4 होगा। बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? वैलेंस में 4। अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होती है कार्बन की? 4 हुआ करती है। इसका मतलब कार्बन के जो चारों तरफ बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कितने बॉन्ड होते हैं बेटा? वो 4 होते हैं। वो इसी भी डायरेक्शन में हो सकते, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं बेटा वो चारों बॉन्ड। कंपलसरी नहीं है कि एक ही सिंगल डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में वो बॉन्ड हो सकते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? और एक कंडीशन और है, कार्बन जो है नेचर में हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन जो होता है वो पूरी करता है। ओके बच्चों, एग्जांपल देखते हैं बिल्कुल ध्यान से। आ जाओ। हमने कार्बन की चेन बना दी बेटा यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या अटैच कर दिया? NH2 को अटैच कर दिया। किसको अटैच कर दिया बेटा? NH2 को अटैच कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, यानी कि इस कार्बन पे एक बॉन्ड है, 4 करने के लिए हमने 3 यहाँ पे H को अटैच कर दिया है। क्लियर? इस कार्बन की बात करें तो 1 2 बॉन्ड है, कितने H आएंगे यहाँ पे? हमारे पास 2 H आ गए। इस कार्बन में 1 2 बॉन्ड है, कितने H आ गए? 2 H आ गए। इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड है, कितने H आ गए? इस कार्बन में 1 बॉन्ड है, 4 करने के लिए 3 हमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं होगा। काउंटिंग किस साइड से करेंगे? नियरेस्ट ऑफ NH2 ग्रुप। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से NH2 ग्रुप पास पड़ेगा। कहाँ से पास पड़ रहा? राइट हैंड साइड से। तो काउंटिंग कहाँ से होगी? राइट से ही होगी। यानी कि 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन का नाम क्या होता है बेटा? बोलो। पेंट होता है। सिंगल बॉन्डो का नाम क्या होता है बच्चों? सिंगल बॉन्डो का नाम होता है एन। एन एन होता है बेटा, पूरा लिख रहा हूँ बेटा। NH2 कहाँ पे? 2 पर। तो 2 पर क्या होगा बेटा हमारे पास? AMINE, एमाइन। NH2 का IUPAC नाम अमाइन होता है। बट ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये है बेटा और आगे क्या है बच्चे हमारे पास? ए है। ये वोविल होते हैं। क्या होता है बेटे? अब वोविल कौन कौन से होते हैं बेटा? AEIOU 5 वोविल होते हैं। 5 क्या होते हैं? वोविल होते हैं। वोविल कभी एक साथ नहीं आते, जिसकी वजह से ई जो होता है यहाँ से रिमूव हो जाता है, क्योंकि ई और ए क्या बेटा हमारे पास यहाँ पे वोविल है। तो अब ई को क्या कर देंगे हम? यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, मतलब बाहर निकाल देंगे। अब ये कैसा है? बिल्कुल ठीक है। अब कैसा है बच्चों ये? बिल्कुल ठीक है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? चलें आगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर सेकंड की हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके जी। नंबर अभी तुम्हारे सामने कुछ बच्चे आएंगे, और ऐसे ऐसे बच्चे आएंगे जिससे मैं कितना भी कह लूँ पढ़ना को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। एक तो शेर ही आने वाला है अभी। वैलेंसी पूरी करते हैं बेटा, करें तो देखिएगा।
CH3 आ गया, CH2 है बेटा हमारे पास, CH2, CH2, H2, H2, H लगा दिया और हमारे पास क्या आ गया, CH3 आ गया। काउंटिंग दिस साइड नियरेस्ट ऑफ NH2, जहाँ से NH2 नियरेस्ट हुआ काउंटिंग वहीं से करेंगे। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग किस साइड से होगी, राइट हैंड साइड से ड्यू टू नियरेस्ट ऑफ NH2 ग्रुप। ओके जी, आइएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 कार्बनों का नाम क्या होता है बच्चों IUPAC में, ऑक्ट होता है। सिंगल बॉन्ड का IUPAC नेम एन होता है। NH2 2 पर दे रखा, तो 2 पे क्या होगा प्यारे बच्चों, एमाइन हो गया। कोई डाउट है किसी को, किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो बताओ, वरना मैं आगे चलूँ। क्लियर है, चलते हैं आगे। अब आते हैं, देखो NH2 ग्रुप यदि एक आ जाए तो उसका नाम क्या होता है बच्चों, NH2 एक आगा तो उसका नाम होता है बेटा एमाइन। क्या होता है बेटा, एमाइन। थोड़ा हमारा भाई मार्कर चेंज करो, ये मार्कर डिस्टर्ब कर रहा है थोड़ा सा। मार्कर कहाँ है हमारा, दूसरा ये रहा। चलें बच्चों, देखिएगा NH2 ग्रुप हमारी यदि हमारे पास कितने आ जाए, एक आ गया तो एमाइन। NH2 ग्रुप यदि यहाँ पे हमारे पास दो आ जाए तो नाम क्या बन जाएगा बेटा इसका, डाई एमाइन बन जाता है। कोई डाउट है क्या। NH2 यदि हमारे पास थ्री आ जाए, NH2 कितने आ जाए हमारे पास, थ्री आ जाए NH2 ग्रुप, तो क्या बन जाएगा बेटा ये, ट्राई एमाइन बन जाता है। क्लियर है। NH2 ग्रुप वहीं हमारे पास चार आ जाए तो क्या बन जाता है बच्चों, टेट्रा एमाइन बन जाता है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्या बन जाता है, टेट्रा एमाइन। कोई डाउट नहीं आप लोगों को। पांच NH2 आ गया तो क्या बन जाएगा बच्चों, पेंटा एमाइन। क्या बन जाएगा बेटा, पेंटा एमाइन। कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को, कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो बिल्कुल ध्यान से इसके, कैसे कैसे हम लोगों को करने हैं। यानी कि हमारे पास एक कार्बन चेन आ गई बेटा, यहाँ पे देखो एक NH2 यहाँ पे आ गया, एक NH2 यहाँ पे आ गया, हमारे पास अभी कितने NH2 आ गए बेटा इसमें, 2 NH2 आ गए। कितने NH2 आ गए बच्चे, 2 NH2 आ गए इसमें। एक NH2 यहाँ पे अटैच हो गया है, और उसके बाद CH2 और क्या आ गया बेटा हमारे पास, CH3 आ गया। राइट एंड लेफ्ट काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से NH2 ग्रुप नियरेस्ट होगा, मतलब पास पड़ रहा होगा। तो बेटा 1 2 पे NH2, यहाँ से 1 2 3 पे NH2 है। क्लियर दिख रहा है, क्लियर आ रहा है सब कुछ, सब कुछ क्लियर आ रहा है, ठीक है ओके बेटा। चलें आगे। अब देखो उसका नाम क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। बाद में ये हमने CH3 लिख रखा है बेटा, यदि नहीं दिख पा रहा हो तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोबारा CH2 और CH3। क्लियर है, ये थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ होगा। आइएगा, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ NH2 1 2 पे NH2, यहाँ से 1 2 3 पे NH2 है। तो काउंटिंग कहाँ से की जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग होगी। एक दो तीन चार पाँच, पांच कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है, एक NH2 टू पर एक थ्री पर, यानी 2,3। दो NH2 का नाम क्या होगा बेटा, टाई एमाइन। आपके यहाँ से ही रिमूव नहीं होगा, क्योंकि आगे डी आ रहा है और डी वोवेल नहीं होता है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट किसी बच्चे को, कर सकते हैं आसानी से। चलो आगे, इसके बाद आगे देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट और देखो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH आ गया हमारे पास, एक NH2 ये रहा बेटा, CH आ गया हमारे पास, नेक्स्ट NH2 ये रहा हमारे पास, CH आ गया, एक NH2 ये रहा हमारे पास, और आगे क्या आ गया बेटा, CH3 आ गया। कोई डाउट है किसी को। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ऑफ NH2 ग्रुप। राइट हैंड साइड ये रही और लेफ्ट हैंड साइड ये रही, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से NH2 पास पड़ रहा होगा। क्लियर है, क्लियर दिख पा रहा है। मुझे लगा थोड़ा ये लैग मार रहा हो, बिलर मार रहा होगा। अब बिलर ये नहीं मारेगा। वो आगे से ही आ रहा है बेटा, इसमें LCD से ही आ रहा पूरा। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, NH2 जहाँ से पास पड़ेगा बेटा, तो 1 2 3 एंड 1 2, तो काउंटिंग कहाँ से होगी, राइट हैंड साइड से होगी इसमें बेटा। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, हैक्स। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है, NH2 कहाँ पर, 2 पर 3 पर 4 पर, 2 3 4। तीन NH2 का नाम क्या होता है, पीछे लिखवाया अभी आपको, ट्राई एमाइन इसका नाम हो गया है। क्लियर है यहाँ तक, क्या नाम होगा इसका, ट्राई एमाइन हो गया। ओके बच्चों, आगे देखो ध्यान से। अभी एक बच्चा तुम्हारे सामने आने वाला है, वो आके IUPAC नाम बनाएगा। ओके जी, चलो तो करते हैं स्टार्ट। रेडी हो जाए बेटा शेरू। CH2 और C पर ऊपर NH2 आ गया बेटा,
CH उरा को आ जा पहले। क्या नाम, तुम ही आ जाओ बाहर को। आ जाओ बाहर को, आ जा निकल के। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, दिमाग लगाना है। देखिएगा बात ऐसी है, इसकी थोड़ी हाइट जो है ना भाई वो कवरेज पार कर रही है, राइट और लेफ्ट। यदि आप इसकी हाइट देखना चाहेंगे तो उसके लिए बहुत कुछ करना पड़े। बेटा ऊपर LCD में सही आ रहा है, रिकॉर्ड सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आई एम आई। इधर को फेस भी करके दिखाता है एक बार, इसकी हाइट कुछ ऐसी है। चलेगा, जो करें बेटा। काउंटिंग करिए बच्चे ने, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हैप्टो का सिंगल बॉन्डो का नाम क्या होगा, इन। ओके, उसके बाद 1 2 3 पर है, 4 पर है, 3 4 क्या होगा, डायमंड। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सुपर। ओके जी, कर सकते हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। यदि बाय द वे ये NH2 ग्रुप क्लोज चेन में आ जाए, बंद चेन में आ जाए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको आप लोगों को समझना है। आइएगा, यदि हमारे पास एक रिंग आ गई है इस तरह से, और ये रिंग आने के बाद यहाँ पे आके हमने NH2 को अटैच कर दिया है, तो काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से NH2 ग्रुप नियरेस्ट होगा, काउंटिंग आपको वहीं से करनी है जहाँ से पास पड़ रहा होगा। तो 1 2 3 4 5 और क्या आ गया बेटा, हमारे पास 6 आ गया। क्लियर है। साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या होता है बच्चों, साइक्लो होता है। क्लियर है। 6 कार्बनों का नाम क्या होता है, एक्स। और सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है, एन होता है। NH2 ग्रुप 1 पर आएगा तो 1 पे क्या हो जाएगा बेटा, एमाइन हो जाएगा। बट अभी ये गलत है। क्यों, क्योंकि ई के साथ क्या आ गया बेटा, आगे ए आ गया है, तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा। ई क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर है। चलें आगे, कोई डाउट नहीं है। आगे देखो ध्यान से, साइक्लिक कंपाउंड आ गया हमारे पास। एक NH2 ये रहा हमारे पास, एक NH2 हमारे पास ये रहा। NH2 हमारे पास कितने आ गए, 2 NH2 आ गए। काउंटिंग वहीं से करेंगे जहाँ से NH2 ग्रुप पास पड़ेगा। 1 2 3 4 5। साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या हो गया, साइक्लो हो गया। 5 कार्बनों का नाम क्या हो गया, पेंट हो गया। सिंगल बॉन्ड सब में प्रेजेंट है, एन हो गया। NH2 ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है बेटा, 1 पे प्रेजेंट है, तो 1 पे क्या हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को, कोई डाउट है। ओके, अब NH2 ग्रुप कहाँ पे, 1 पर प्रेजेंट है। सिंगल NH2 आ गया तो क्या होगा, अमाइन। पर NH2 हमारे पास कितने हैं बेटा, 1 पर भी और 2 पर भी। 2 NH2 का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, डाइअमाइन। कहाँ कहाँ पे, एक तो 1 पर है और दूसरा कहाँ पे है बेटा, 2 पर। 2 NH2 का नाम क्या होगा बच्चों, डाई एमाइन। कोई डाउट है क्या। यदि ओनली सिंगल 1 पे होता तो क्या बना देते आप लोग उसको, अमाइन कर देते। 2 आ गए तो यहाँ पे डाई अमाइन हो गया। अब आगे आइएगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और यहाँ पे हमारे पास NH2 भी आ गया है। अब काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है बच्चों। ओके जी, चलो तो देखें बेटा, करें बच्चों स्टार्ट। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, काउंटिंग करेंगे फंक्शनल ग्रुप से, यानी कि एमाइन ग्रुप से, जहाँ से NH2 पास पड़ रहा है। डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं देंगे इसमें, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, जो NH2 ग्रुप है। तो काउंटिंग तो ऊपर से होगी, 1 2 3 4 5 और क्या आ गया हमारे पास, 6 आ गया। साइक्लिक कंपाउंड का नाम क्या होगा बेटा, साइक्लो हो गया। 6 कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा, हेक्स हो गया। अब डबल बॉन्ड भी आ गया इसमें। डबल बॉन्ड कितने पे है बेटा, 2 पर है, तो बेटा क्या होगा, 2 पर इन हो गया। NH2 1 पे प्रेजेंट है, तो 1 पे क्या हो जाएगा बेटा, एमाइन। 1 पे क्या हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ तक, 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एमाइन। अब एक चीज़ आप लोगों को इसमें समझनी है, 1 पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एमाइन। मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो है ये पर्दा कट रहा है, जहाँ तक मेरी उम्मीद बोलती है कि थोड़ा पर्दा कट रहा है, थोड़ा बच्चों को देखने में दिक्कतें हो रही हैं। अब पर्दा पूरा क्लियर आ रहा है, मैंने एक बार सेट करा है बेटा, अब मैंने ये सेट कर दिया है। ओके जी, अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख पा रही होगी स्क्रीन। ओके बेटा, ये हमारी LCD ऊपर लग रही है, इसमें हम लोग देखते रहते हैं। आइएगा, तो हमारे पास क्या होगा बेटा, साइकिल के लिए साइकिल, 6 कार्बन है एक्स, 2 पे डबल बॉन्ड, 2 पर इन हो गया। NH2 1 पर है, तो 1 पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये 1 पर होगा हमारे पास एमाइन। ई रिमूव कर दिया। अब देखो इसमें एक चीज़ आप लोगों को सीखनी है, क्या सीखनी है बेटा, NH2 के साथ साथ आपको ये और देखना है, काउंटिंग किस साइड को आपको घुमानी है।
यदि काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से NH2 पास पड़ेगा, तो हम रोटेट किस साइड को करेंगे, घुमाएंगे किस साइड को, जहां को डबल बॉन्ड पास पड़ रहा होगा। काउंटिंग तो वहीं किसे करेंगे जहां से NH2 पास है, फिर इसे घुमाना किस साइड को, रोटेट किस साइड को करना है, जहां से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ रहा है, और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, तो फिर काउंटिंग किसी भी साइड से कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कर लेंगे। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ एमाइंस की। किसकी बात करेंगे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ एमाइंस की बात करने जा रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्सरी अमाइन। ओके, तो चलिएगा किसकी बात करने जा रहे हैं बेटा, हम लोग टाइप्स ऑफ एमाइंस की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ एमाइंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। कितने टाइप के होते हैं अमाइन, 3 टाइप के। नंबर फर्स्ट जो होता है हमारे पास कौन सा होता, प्राइमरी अमाइंस होते हैं। नंबर सेकंड जो होता है हमारे पास सेकेंडरी अमाइंस। नंबर थर्ड जो होता है हमारे पास, ये कौन सा अमाइन होता है बेटा, टर्सरी अमाइंस ये हमारे पास होता है। कोई डाउट है किसी बच्चे को, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो बताओ, वरना मैं आगे चलता हूँ। प्राइमरी अमाइन में कौन सा ग्रुप होता है, पहचान लो बेटा, दूर से देखे कैसे पहचानेंगे। जहां पर भी NH2 ग्रुप और आ रहा होगा, यानी कि एक बॉन्ड अटैच होगा इनके साथ, वो प्राइमरी अमाइन होगा। जहां पे NH ग्रुप आ रहा होगा, N के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, सेकेंडरी अमाइन होगा। और यदि N के साथ 3 बॉन्ड अटैच हैं, 3 कार्बन डायरेक्ट अटैच हो रहे हैं, तो कौन सा अमाइन होगा, टर्सरी अमाइन होगा। प्राइमरी अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री अमाइन से। ओके बच्चों, सेकेंडरी अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं 2 डिग्री अमाइन से। क्लियर है प्यारे बच्चों। और टर्सरी अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग 3 डिग्री अमाइन से। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं होगा। मेन पॉइंट आता है जब इनके टाइप का IUPAC नाम बनाते हैं। देखो एग्जांपल समझते हैं पहले, एक एक एग्जांपल ले लेता हूँ पहले बेटा, मैंने कहा प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी का, बिल्कुल ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्राइमरी अमाइन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, प्राइमरी अमाइंस की हम लोग पहले बात करने जा रहे हैं। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा इसके अंदर, NH2 ग्रुप प्रेजेंट हुआ करता है। ओके जी, कौन सा ग्रुप होता है बेटा इसमें, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, एग्जाम्पल देखो, NH2 ग्रुप के कितने सारे एग्जाम्पल करे हमने, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करे, जितने भी एग्जाम्पल करे सब NH2 के करे थे बेटा। तो सब प्राइमरी अमाइन पढ़े अभी हमने। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से NH2 क्या हो रहा होगा बेटा, पास पड़ रहा होगा। NH2 क्या हो रहा होगा बेटा, पास पड़ रहा होगा, तो काउंटिंग करें बेटा इसमें। नियरेस्ट ऑफ NH2, पहली बात तो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, तो इससे रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, प्राइमरी अमाइन है। कौन सा अमाइन है बच्चों, प्राइमरी अमाइन है। 1 2 3, 3 कार्बनों का नाम क्या होता है बेटा, प्रोप होता है। सिंगल बॉन्डों का नाम क्या होता है, एन होता है। NH2 ग्रुप 1 पर आएगा तो 1 पे क्या होगा बेटा, अमाइन होगा। किसी बच्चे को डाउट है क्या यहाँ तक, कर सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग सेकेंडरी अमाइन की। सेकेंडरी अमाइन का टाइम वेस्ट ना करते हुए एक एक दो दो एग्जाम्पल करेंगे, आगे हम चलते रहेंगे। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी अमाइन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, सेकेंडरी अमाइंस की बात कर रहे हैं। और सेकेंडरी अमाइंस में जो प्रेजेंट होता है बेटा, वो कौन सा ग्रुप होता है बच्चे, NH ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है, NH ग्रुप होता है। बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। CH3 हमारे पास आ गया, CH2 हमारे पास आ गया, NH आ गया और ऊपर हमारे पास CH3 आ गया। क्लियर है, NH ग्रुप है। जो लॉन्ग चेन होते हैं कार्बन की, उसे तो हम काउंटिंग में लेंगे बेटा, गिनेंगे उसको तो हम। बाकी जो कार्बन होंगे वो साइड चेन में चले जाएंगे, सब प्रीफिक्स कहते हैं। N के साथ CH3 अटैच है, तो क्या नाम बन जाएगा ये, N मिथाइल हो गया बेटा। जितने भी कार्बन साइड चेन में आते हैं उनके नाम के बाद में YL को लगा दिया जाता है। N पे क्या आ गया, मिथाइल आ गया। 2 कार्बनों का नाम क्या होगा बेटा, बोलो, ईथ हो गया। सिंगल बॉन्ड का नाम एन हो गया। और N वाला ग्रुप प्रेजेंट 1 पर है, तो 1 पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, ये एमाइन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को, N पे CH3 आ गए। 2 कार्बनों का नाम ईथ होगा, सिंगल बॉन्डों का नाम एन होगा। N वाला ग्रुप 1 पे प्रेजेंट है, तो 1 पे क्या होगा बेटा, एमाइन होगा। कोई डाउट है किसी बच्चे को। अब इसके बाद ऐसा ही कुछ एक एग्जांपल आने वाला टर्सरी अमाइन का, बिल्कुल ध्यान से आप लोगों को देखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा टर्सरी अमाइन की। किसकी बात करने जा रहे हैं, टर्सरी अमाइंस की हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्लियर है, यानी कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है बेटा, N ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप होता है, N ग्रुप होता है। किसी भी साइड में जाकर बॉन्ड आप लोग लगा सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें आप लोगों को। CH3 हमारे पास आ गया, CH2 हमारे पास आ गया, CH2 हमारे पास आ गया, N आ गया, और हमारे पास CH3 आ गया, हमारे पास CH3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक।
तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, इसमें लॉन्ग चेन लेंगे बेटा। एक पहली बात तो यहाँ पे एन ग्रुप आ गया बेटा। एन ग्रुप से क्या रिप्रेजेंट हो रहा है कि टर्सरी अमाइन, इसको आप 3 डिग्री अमाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। काउंटिंग कहाँ से करेंगे, लॉन्ग चेन लो पहले बेटा। यहाँ पे एक एक कार्बन की, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन की है। ये मिथाइल ग्रुप एन पे आ गया, ये भी एन पर आ गया। तो मिथाइल का नाम क्या हो गया, डाई मिथाइल हो गया। ये मिथाइल ग्रुप एन पे है, नीचे वाला भी एन पे, एन डाई मिथाइल हो गया बेटा। इसलिए 3 कार्बनों का नाम क्या होता है बच्चों, बोलो। प्रोप होता। सिंगल बॉन्ड का नाम क्या होता है, एन। एन वाला ग्रुप 1 पे प्रेजेंट है, तो 1 पे क्या हो जाएगा बेटा। किसी बच्चे को डाउट है क्या, क्लियर है? कोई डाउट हो बताओ मुझे। और बाकी जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा इसके अमाइन के, और बाकी उन क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करना है। शॉर्ट वीडियो आपके पास जल्दी आने वाले, उसमें अमाइन ग्रुप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो दे रखे होंगे, प्राइमरी के, सेकेंडरी को, टर्सरी के भी। फिर एक ऐसी क्लिप लेके आ जाएंगे हम, एक छोटी छोटी वीडियो, एक वीडियो ऐसी लेके आ जाएंगे जिसमें जो क्वेश्चन मैं दूंगा उनका सॉल्यूशन दे दूंगा, ताकि आप लोग मैच कर सकें। ओके प्यारे बच्चों, थैंक यू।